हेलो एवरीवन, सुनीताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा और न्यू डिज़ाइन लेके आई हूं जो कि बैग का है। आप बैग बोल सकते हो, बेबी बैग या बैग। तो यहाँ पे जो निडल्स यूज़ करी हूँ मैं 5 नंबर का है और एक पतली निडल्स लेके बैठी हूँ, क्रोचेट निडल्स, और एक सीजर लेना है और इस तरह से मेजरमेंट करने वाला एक पिन, 4 पिन आपको लेके बैठना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं ये देखिए इस तरह से मैं जॉइंट करके पहले ही रख ली हूँ। आपको टोटल मैं पहले वीडियो में बताई थी कि आप इस तरह से स्क्वायर शेप में डिज़ाइन को बना लीजिएगा, 6 पीसेस बना लेना है। तो मैं यहाँ पे एक जॉइंट कर चुकी हूँ। अब ये जो 3 है इसे कैसे जॉइंट करना है वो मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी। तो फ्रेंड, आप इससे मल्टी इसका यूज कर सकते हो, ब्लैंकेट वगैरह बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, फ्रिज कवर बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो, यानी कि मल्टी इसका आप यूज कर सकते हो। आसन वगैरह होता है, थालपोस होता है, वो भी बना सकते हो इससे। तो मैं यहाँ पे जो इस डिज़ाइन से मैं बनाने वाली हूँ, और डिसलाइक मैं बोली थी कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैग का डिज़ाइन बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मैं सोची आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक बैग बनाऊँगी और उसी के साथ मैं आपको उसके साथ मैं इसे शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैं देखिए एक राउंड घुमाते हुए मैं देखिए लूप तैयार कर रही हूँ और इसी लूप के अंदर से फंदे को निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं देखिए इसे थोड़ा सा टाइट कर ली, यानी खींच ली। खींचने के बाद अब इसे थोड़ा ढीला कर लीजिए, नोट लग जाता है नीचे। फिर ढीला करने के बाद लूज करना होगा आपको, ठीक है। चाहो तो आप कट करके निकाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब मैं इसे दोनों को ज्वाइंट करूँगी। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करना है, जो फ्रंट साइड का जो फ्लावर है उसे दोनों को अंदर की ओर करना है और जो बैक साइड वाला है दोनों साइड से आपका ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी करके दिखाई आपको। तो अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो 2 लूप का जो 2 का स्पेस ले रही थी चेन का, वहीं दोनों के बीच में मैं जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। अगर जो नए व्यूवर्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फर्स्ट पार्ट दे दूँगी, और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उन लोगों को तो मालूम ही है कि फर्स्ट पार्ट मैंने दे चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं देखिए टोटल 4 चेन बना रही हूँ। 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 1 चेन का जो स्पेस ली थी, तो ये दोनों को साथ में लेते हुए दोनों को देखिए इस तरह से एक साथ इकट्ठा लेते हुए मैं सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट कर दी। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और फिर सेम उसी तरह से ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए दोनों तरफ से देखिए इस तरह से इस लूप के अंदर से आपको निडल्स को डालना है और दोनों को साथ में इकट्ठा और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और इसी तरह से आप ब्लैंकेट वगैरह बनाते हो या स्वेटर बनाते हो तो इस तरह से ज्वाइंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा ही नहीं कि आपने कहाँ पे ज्वाइंट किया है। बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, सॉरी ज्वाइंट जो मैं करके बता रही हूँ, जो करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं 4 चेन ले रही हूँ और फिर इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए फिर मैं 4 चेन ली और ये देखिए इसके लास्ट वाला जो कॉर्नर में है इस दोनों को इस तरह से इकट्ठा लेते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 चेन ली एक्स्ट्रा, क्योंकि कट करके अब निकालूंगी मैं। ये देखिए एक ज्वाइंट हो चुका है और जो एक्स्ट्रा ऊन होता है फ्रेंड वो पतली नीडल्स जो है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, उसको इस तरह से अंदर की ओर कर लेना होता है। मैं बहुत वीडियो में दिखाई भी हूँ। अब ये देखिए मैं इस तरह से रखूँगी दोनों को, ठीक है। पीछे की ओर देखिए, जो बीच में नीचे की ओर मैं देखिए फ्रंट को रखी हूँ और जो बैक वाला जो आपका पीछा वाला हिस्सा है उसे मैं आगे की ओर रखी हूँ, ठीक है। तो अब फिर से मैं सेम उसी तरह से ज्वाइंट करूँगी जैसे मैं फर्स्ट में आपको ज्वाइंट करके बताई। तो इसी तरह से देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए पहले ज्वाइंट की, इसके बाद मैं फिर से 4 चेन लूँगी और ये दोनों लूप के बीच से मैं देखिए इस तरह से इधर साइड की और उधर साइड का दोनों का साथ में लेते हुए मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन का स्पेस लूँगी ज्वाइंट करने के लिए और फिर देखिए दोनों को साथ में इस लूप के अंदर से मैं निडल्स को डालूंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे फिर से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी।
तो इसी तरह से फ्रेंड एंड तक आपको ज्वाइंट करना है। अब ये देखिए दोनों कॉर्नर के जो लूप है वहां से मैं दोनों को साथ में लेते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। अब सीजर से कट कर दीजिए 1 चेन लेते हुए। अब ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो चुका है। अब इस दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, इधर साइड भी और उधर साइड भी। और दोनों को देखिए मैं क्या करी, जो फ्रंट वाला है उसको नीचे की ओर कर दी। अब मैं इस तरह से ज्वाइंट करती हूँ। तो कैसे ज्वाइंट करना है ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। दोनों जो डिजाइन है उस दोनों को अंदर की ओर करना है और बैक साइड को ऊपर की ओर करना है। और फिर दोनों को साथ में लेते हुए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। मैं क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ। आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से ज्वाइंट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा खींच ले रही हूँ उनको और यहाँ पे मैं 4 चेन फिर लूँगी। जैसे मैं सिंगल सिंगल ज्वाइंट करना बताई थी, सेम उसी तरह से इसको भी ज्वाइंट करना है आपको। और ख़ासकर मैं बिगिनर के लिए स्किप नहीं की कि वो लोग आराम से देख देख के बना सके। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है। जो नए क्रोचेट वर्क सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। ये बहुत इजी है और आराम से देखिएगा। मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया हुआ है और मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत धीरे से यानी कि स्लोली मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, कहीं कहीं मैं सो जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर वीडियो मैं रात के समय शूट करती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, तो इस कारण मैं कहीं कहीं सो भी जा रही हूँ, तो उसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दे रही हूँ और अब इधर साइड ज्वाइंट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं जो इसके जो ये इधर साइड का है, क्योंकि दोनों साइड हमको मुझे ज्वाइंट करना है, क्योंकि इसे एक सर्कल टाइप का आपको बनाना होगा बेक के लिए। ठीक है, ये पैटर्न जो है, ये जो डिजाइन है वो बीच में रहेगा और किनारे किनारे मैं उसमें वर्क करूँगी, काम करूँगी। तो ये देखिए ये आपका राउंड शेप में ज्वाइंट हो चुका है ये दोनों। अब इसके बाद से मैं इसे साइड में कर दूंगी और इसका जो निचला हिस्सा बनेगा वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए पहले बीचों बीच करके मार्कर लगा के आप इसे ये कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसका निचला हिस्सा बनाना बताती हूँ आपको। और ये देखिए पहले मैं क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा ली। इसके बाद मैं यहाँ पे टोटल देखिए 1 चेन लेते हुए मैं खींच भी ली हूँ, 1 चेन एक्स्ट्रा ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस लूप के अंदर से मैं देखिए एक सिंगल क्रोशे करते हुए मैंने ज्वाइंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस लूप के अंदर से एक सिंगल क्रोशे करूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो मैं ज्वाइंट की। और ये जो चेन ऊपर में जो लूप बना हुआ रहता है, चेन जैसा बना हुआ रहता है, तो मैं सारे डबल क्रोशे के ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस है वहाँ से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से भी, अब देखिए मैं यहाँ से भी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, बीच से भी सिंगल ले रही हूँ और डबल क्रोशे जो बनाई हूँ उसके ऊपर लूप बना हुआ है वहाँ से भी एक एक सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। यानी सारे लूप के अंदर से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मार्कर लगा दी हूँ कि मैं वहीं पे आके फिर उसे एंड करूँगी, इसलिए आपको लगा लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाली और यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस ली थी वहाँ से भी 1 सिंगल क्रोशे निकाली। इस तरह से मैं टोटल लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से निकालते हुए जाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया टोटल मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगी वो दिखा देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस दोनों में कैसे निकालना है। तो ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली। अब मैं इस लूप के अंदर से एक सिंगल क्रोशे निकालूंगी और एक इधर से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, और डबल क्रोशे जब भी बोली मैं, तो डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहां से एक सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ये देखिए मैं सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक लूप है, तो मैं यहाँ से एक सिंगल क्रोशे निकालूंगी
और यहाँ पे जो मैं मार्क की थी तो इसे साइड में कर लेती हूँ और इसके बगल वाले लूप में जाके मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए और यहाँ मार्कर लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इसके बगल में जो एक लूप है, यहाँ से मैं एक सिंगल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि फिर से आपको जो फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशे करी थी, सेकंड रो में भी आपको सिंगल क्रोशे ही करना है। 1 1 लूप के अंदर से 1 1 सिंगल क्रोशे। देखिए यहाँ से एक निकाली मैं और बगल वाले लूप से भी एक निकाली। इस तरह से 1 1 सिंगल क्रोशे आपको सारे लूप के अंदर से करते हुए जाना है। ठीक है, तो सेकेंड रो को भी इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है आपको। तो देखिए मैं यहाँ से भी सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ और ये इसे भी मैं पूरा यहाँ एक राउंड पूरा घूमते हुए दिखाऊंगी आपको। तो पूरे देखिए सारे लूप के देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा चेन जैसा, तो यही चेन के अंदर से 1 1 आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके और यहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे 2 लूप और है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक लूप बचा हुआ है तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से एक सिंगल क्रोशे निकाली और ये जो मार्कर है इसे मैं निकाल देती हूँ और उसी में जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। सॉरी, यहाँ पे कट कर दे रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप पतली नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लेना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा पतली नीडल्स एक लेके बैठिएगा, क्योंकि सुई वगैरह से ये छोटा सा जो कट करती हूँ मैं नहीं निकल पाता है। तो ये जो नीडल होता है यहाँ से देखिए इसका एक छोर इधर से आपको इस तरह से पकड़ना होता है और मैं इस तरह से एक एक करके निकालते हुए जाऊंगी। अंदर की ओर करते हुए जा रही हूँ मैं, देखिए इस तरह से। ये जो ऊन है इसे भी आप इस तरह से अंदर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप वॉश वगैरह करोगे तो ये जल्दी निकलता नहीं है, सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप अंदर की ओर कर दीजिए पतली नीडल्स की सहायता से। और ये जो ऊन होता है ना फ्रेंड, ओसवल का ऊन बहुत ही स्लिप करता है, तो इसलिए मैं अंदर हमेशा इस तरह से कर देती हूँ। तो ये देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट, यानी कि पूरा नहीं, ये इधर का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब नीचे मैं ज्वाइंट करूँगी तो उसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए इसे साइड करके रख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद ज्वाइंट करना बताऊँगी। नीचे का जो हिस्सा होता है, बैक का जो निचला हिस्सा होता है, तो उसका जो स्टेन टाइप का जो खरा बैठा हुआ रहता है, आप जैसे कोई भी कैरी बैग को रखोगे तो उसके लिए आपको स्पेस के लिए होता है जगह, तो वो मैं आपको बनाना बताऊँगी, इसका निचला हिस्सा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 50 चेन लूँगी, यानी 50 चेन लेना है आपको। तो टोटल 50 चेन बना लीजिएगा। और फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे ये लगेगा कि मेरे वीडियो को बहुत लोगों ने देखा, तो इससे मुझे भी क्या होता है ना, इससे हौसला बढ़ता है और भी नया नया आइडिया आपके दिमाग में आने लगती है और भी मैं सोचती हूँ कि बना बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आप मोटिफिकेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप इस तरह से कमेंट वगैरह कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 50 चेन बना चुकी हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, 50 के बाद यानी 50 चेन के बाद 3 चेन मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ, 50 चेन के बाद 3 चेन को एक्स्ट्रा ली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ उस लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से 2 बार देखिए डबल क्रोशे निकाली इस तरह से। ठीक है, और चेन को काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाता है। अब यहाँ से मैं देखिए एक और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस चेन के, फिर बगल वाले चेन में फिर जाऊँगी और यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी।
तो इसी तरह से सारे चेन के अंदर से मैं एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए जा रही हूँ, यानी 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशिया निकालते हुए जाना है। ठीक है, तो मैं जितना भी लूप है सब लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशिया निकालूंगी। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड, आप लोग लाइक कमेंट करते हो और इससे क्या होता है, मेरी कॉन्फिडेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। मुझे और भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन को शेयर करूं और पैटर्न लाऊं, अच्छे अच्छे पैटर्न लाऊं आप सभी के सामने। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि इस तरह से आप लोग प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशे करते हुए आ गई हूँ। अब लास्ट का 2 चेन है, तो मैं यहाँ से एक निकालूंगी डबल क्रोशे, और जो सबसे एंड वाला चेन है यहाँ से मैं 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। एक हो चुका है 1 डबल क्रोशे, फिर मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर मैं और 3 निकालूंगी यहीं से इसी लूप के अंदर से। और फ्रेंड मेरी जो ये सुनीताज निटिंग है, तो मैं यहाँ पे इस चैनल में मैं मल्टी जितना भी क्रोचेट या निटिंग से आपका जो रिलेटिव होता है, मैं सारा डिजाइन इसमें डालूंगी। आपको जो पसंद है मैं मल्टी तरह का इसमें डालूंगी। मेरी एक और वीडियो चैनल है जिसका नाम सुनीता उल वर्ल्ड करके है, तो अगर आपको वहाँ पे थालपोश और तोरण वगैरह सीखना हो तो आप मेरे सुनीता उल वर्ल्ड में जाके सीख सकते हो। ठीक है, और उसे भी प्यार दीजिएगा इस तरह से। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अभी जो सीज़न है बरसात का सीज़न है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। बस बीच में मैं देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशे निकाली, और इधर साइड आके क्योंकि यहाँ से मैं 3 निकाली थी, और जब आप लास्ट में आ जाओगे देखिए टोटल मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ 1 1 करके। एक और मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। इसके बाद जो एंड वाला है सबसे लास्ट वाला, यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हो जाएगा। 3 मैं पहले निकाल चुकी हूँ और 3 अभी निकालूंगी। तो ये जो आपका रो है, इस रो में आप टोटल 6 डबल क्रोशे को ऐड किए, यानी कि यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे बढ़ा ली। अब मैं चेन काउंट करूंगी 1 2 3, जहाँ 3 आएगा वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। अब यहाँ पे आप चाहो तो मार्कर लगा लीजिएगा बीचों बीच इस तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे आना है और इसी लूप में 6 चेन और बढ़ाना है, सॉरी 6 डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं अब सेकंड रो के लिए फिर से मैं 3 चेन बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी फ्रेंड, यहाँ से मैं 2 और डबल क्रोशे इस तरह से निकालूंगी जैसे मैं फर्स्ट में की थी, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो सेकंड रो में इस तरह से करना है आपको। तो मैं यहाँ से भी निकाली 1 डबल क्रोशे, फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। तो सारे डबल क्रोशे के ऊपर से एक एक डबल क्रोशे निकालना है 1 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे। ठीक है, आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप सभी को समझ में आता हो। मैं आम तौर पे जैसा लैंग्वेज बोलती हूँ वैसे ही मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए कॉर्नर यानी जो बीच का है, यहाँ 6 देखिए, इधर साइड 3 इधर 3, बीच में मैं जाऊंगी। तो दोनों साइड में 3 3 है, तो आपको कोई भी एक साइड को पकड़ना ही होगा। तो मैं यहाँ तक कर ली हूँ
और ये जो बीच में आ रहा है, मैं यहाँ से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये सेकेंड रो में एक साइड से आपको 6 निकालना है और दूसरे वाले साइड से तो पहले 3 निकालना है, फिर उधर से जब जाओगे राउंड घूमते हुए फिर 3 बना के उसे ज्वाइंट करना है। तो मैं देखिए इसके बीच में 3 करने के बाद बीच में मैं इस तरह से मार्कर डाल दी और 3 और निकालूंगी। तो ये देखिए सेकेंड रो में भी मैं 3 करके सॉरी 6 करके यहाँ पे मैं डबल क्रोशे को बढ़ाते हुए जा रही हूँ। तो टोटल जो फ्रेंड आपका 128 डबल क्रोशे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको काउंट करना है। तो मैं देखिए फर्स्ट में 6 बढ़ाई फर्स्ट रो में, टोटल आपका 12 बढ़ा एक रो में और दूसरा रो में मैं फिर 12 रो बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐड कर रही हूँ उसमें इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों रो अगर काउंट करोगे तो 24 हो जा रहा है ये। ठीक है, तो दोनों रो में आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बनाऊंगी, यहाँ पे तक आऊंगी और यहाँ पे भी मैं 3 बनाऊंगी। तो टोटल अगर काउंट करोगे तो ये 24 हो जाएगा, 124। और आपको टोटल आपको 28 करना है, ठीक है। तो 4 और आपको इसमें ऐड करना है। तो मैं ये रो को कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, यहाँ तक पहुँच के। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इधर आपको सिंगल सिंगल निकालना है, बस यहीं पे आके आपको क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। तो ये जो लूप है यहाँ से मैं यहाँ से भी एक निकालूंगी और जो मैं मार्कर लगाई हूँ तो इसको मैं निकाल देती हूँ और इस मार्कर इस लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पहले मैं 3 बनाई थी और अभी 3 बनाई, टोटल आपका क्या हो गया 6 हो गया ऐड करने पे। तो इसी तरह से ये देखिए टोटल आपका फर्स्ट रो में 12 डबल क्रोशे निकला और सेकंड रो में भी 12 डबल क्रोशे, 2 रो में देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी तो टोटल आपका 124 आपका यहाँ पे डबल क्रोशे बन चुका है, ठीक है। लेकिन टोटल आपको 128 करना है। तो मैं जो 3 रो है उसमें फिर मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं 3 काउंट करने के बाद जहाँ पे 3 आया स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। तो ये 2 रो कंप्लीट हो चुका है। एक और रो में कंप्लीट करूंगी और उसमें मैं 2 करके यानी टोटल 4 डबल क्रोशे को ऐड करूंगी, ठीक है। तो इधर साइड 2 करूंगी और उधर साइड 2 करूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले चेन बना रही हूँ इस तरह से, और जहाँ पे चेन बनाई हूँ इसी लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे को ऐड करूंगी। तो यहाँ पे 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैं मार्कर भी यहाँ पे लगा देती हूँ। अब सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे को निकालूंगी। यहाँ से भी डबल क्रोशे निकाली है, 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 इस तरह से निकालते हुए जाना है 3 रो में। तो ये काउंट करके आप देख लीजिएगा 28 आपका 128 होना चाहिए टोटल डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो टू रो में मैं देखिए 6 करके बढ़ा रही हूँ और जो थर्ड रो है इसमें मैं 2 करके बढ़ाऊंगी। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं फिर 2 और करूंगी।